तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओहो, कहाँ ढूंढूं अब उस रिक्शा वाले को। सेठ जी ने बताया था, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। यही होगा शायद, यही होगा। अरे भाई साहब, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। लाइए। अरे क्या लाऊं? और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो आज सुबह आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे छोड़ा था ना, तो उन्होंने आपको एक 100 रुपए का नोट दिया था। उस पे एक जरूरी नंबर लिखा है। आप वो 100 रुपए का नोट मुझे दे दीजिए, मैं बदले में आपको दूसरा 100 रुपए का नोट दे देता हूँ, और इनाम में 1000 रुपए भी। अरे भाई, मैंने तो सुबह से धंधे के लिए रिक्शा निकाला ही नहीं। मतलब आपने मेरे सेठ जी को गोकुलधाम सोसाइटी से एसवी रोड पे नहीं छोड़ा था? अरे भाई, जब रिक्शा निकाला ही नहीं तो छोड़ूंगा कैसे? सॉरी सॉरी। हाँ सेठ जी। हाँ भागा, कुछ पता चला? रिक्शा वाले का कुछ पता चला कि नहीं भाई? नहीं सेठ जी, रिक्शे वाले का पता तो नहीं चला, लेकिन उस रिक्शे वाले की लीड मिली है। क्या मिली है? लीड मतलब, हाँ, उस रिक्शे वाले की खबर मिली है। शाबाश, क्या बात कर रहे हैं भागा, मेरे डिक्टेटिव, शाबाश। जल्दी से रिक्शा वाले को पकड़ के यहाँ लेके आ। सेठ जी, रिक्शे वाले की लीड मिली है, रिक्शा वाला नहीं। लेकिन मैं अभी दूसरे नाके पे जाकर उस रिक्शे वाले के बारे में पता लगाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बहुत जल्द वो रिक्शा वाला आपके सामने होगा। ये बाघा का आपसे वादा है। गॉड, देवाशीष दा का फोन। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ देवाशीष दा, बोल। हाँ एक्चुअली ना, वो तेरा नंबर मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया है, बट यू डोंट वरी, मैं अभी ढूंढ के तुम्हें देती हूँ, ओके? हाँ आई नो तुम्हारा करियर का सवाल है, बट आई कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। ढूंढ के, हाँ प्लीज प्लीज, ओके? या ओके, बाय। गॉड, जेठा जी का अभी तक फोन नहीं आया। मैं ही कॉल कर लेती हूँ। बबीता जी का फोन। नटू काका, बबीता जी का फोन है, जरा बात करो ना। मैं क्या बात करूं, आप बात कीजिए। अरे आप बात करो। हेलो हेलो। कौन? नटू काका स्पीकिंग। बबीता जी बोलिए। जेठा जी कहाँ है? सेठ जी, हाँ सेठ जी बाहर गए हैं। उनका फोन चार्जिंग पे रख के गए हैं। अच्छा नटू काका, जेठा जी बता रहे थे कि आपने कोई एक फाइल सीए को भेज दी, जिसमें मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन नंबर लिखा हुआ कागज था, तो वो फाइल वापस आ गई क्या? वो फाइल सीए से लेके आ रहा है, आ गई है। थैंक गॉड। सॉरी सॉरी बबीता जी, नहीं आई है। बबीता जी, दरअसल बात यह है कि बाघा फाइल लेकर तो आया है, मगर जो फाइल लानी चाहिए थी वो नहीं लाया है, कोई और फाइल लेकर आया है। आगे कोई गड़बड़ ना हो इसलिए हमारे सेठ जी खुद से के पास गए हैं आपके कागज वाली फाइल लाने। तो वो जब वापस आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझे फोन करें। हाँ, मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। ओके ओके बबीता जी। वाह वाह नटू काका, वाह, थैंक यू नटू काका। व्हाट थैंक यू? आपकी वजह से मुझे इस उम्र में झूठ बोलना पड़ा। सॉरी सॉरी नटू काका, सॉरी। नहीं 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 सेठ जी, मुझे सॉरी मत बोलिए। अपना सॉरी आपके पास बचा के रखिए, क्योंकि फोन नंबर नहीं मिला ना तो यही सॉरी आपको बबीता जी को देना पड़ेगा।
अरे शुभ शुभ बोलिए नटू काका, शुभ शुभ बोलिए। फोन नंबर जरूर मिलेगा। अरे लेकिन ये बागा कहाँ रह गया? उसका अभी तक फोन भी नहीं आया। माताजी, आज सुबह टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट गुम हो गई है, तो मैं आपके नाम की गांठ पल्लू में बांधती हूँ ताकि टप्पू के पापा की 100 रुपए की लकी नोट जल्दी से मिल जाए। नटू काका, शाम के 6 बज गए। यू आर रॉन्ग सेठ जी, 6 अभी बजे नहीं है, 6 में 5 कम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ शाम हो गई लेकिन अभी तक बागा नहीं आया। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि बागा ने एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर वो किसी की नहीं सुनता। जब तक काम खत्म नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आएगा नहीं क्या? उसको आना पड़ेगा, आज ही आना पड़ेगा। वो नंबर मुझे आज ही बबीता जी को देना है। अरे भाई बागा कहाँ है तू? आपके सामने। अरे बागा, बागा! रिक्शा वाला मिला ना? मिला। हाँ। मिला। मिल गया। हाँ सेठ जी। रिक्शा वाला मिल गया। नटू काका मिल गया। कहाँ है वो? 1 मिनट सेठ जी, अभी बुला के लाता हूँ। जा 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 मेरे शेर, मेरे डिक्टेटिव। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे मिल गया, मिल गया। देखा, ये है मेरे भतीजे का कमिटमेंट। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लाखों में एक है, लाखों में एक। मैं बोलता हूँ इसको अवार्ड मिलना चाहिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिक्टेटिव। मिल गया। अभी मैं बबीता जी का नंबर दे पाऊंगा नटू काका? बबीता जी को मैं नंबर दे पाऊंगा? आइए आइए, अंधे अंधे आएंगे अभी। अरे भाई ये क्या है, इतने सारे? सुबह मैं जिस रिक्शा में आया उस एक रिक्शा को 15 लोग नहीं चला रहे थे। सेठ जी, ये सब वो रिक्शा वाले हैं जिन्होंने आज सुबह इस एरिया में भाड़ा छोड़ा था, इसलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया। अब आप इनमें से पहचान लीजिए कि आपका रिक्शा वाला कौन सा है। बागा, इसमें से एक भी रिक्शा वाला मेरा वाला नहीं है। लेकिन सेठ जी, इन सबके पास 100 रुपए की नोट है और उस पर नंबर भी लिखा है। अरे अपनी अपनी 100 रुपए की नोट दिखाओ। ला दिखा दिखा। साहब, ये हमारे नोट पे नंबर है साहब। सब यहाँ देखिए साहब, जरा ध्यान से देखिए साहब, ये नोट में नंबर है। किधर है साहब? ये क्या है? देखिए नंबर है। ये नोट का नंबर नहीं। कौन सा नंबर चाहिए? टेलीफोन नंबर। गवर्नमेंट नोट पे फोन नंबर थोड़ी छापती, यही तो नंबर छापा जाता है। अरे बागा, इसमें से ना कोई मेरा रिक्शा वाला है ना मेरी 100 की नोट है। तो अभी अबे सबको यहाँ से रवाना कर। सेठ जी, ये लोग ऐसे यहाँ से रवाना नहीं होंगे। क्या मतलब? सबको रिटर्न भाड़ा देना पड़ेगा।
अरे भाई तो नट्टू काका सबको रिटर्न भाड़ा तक यहाँ से रवाना करो और मेरा सर दुख रहा है, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ। जी जी सेठ जी। चले भाई, आप एक एक करके सब लाइन लगाइए, मेरे पास आइए इधर। एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। फोन नंबर की वजह से ना मैं बबीता जी का फोन उठा सकता हूँ, ना मैं उनको फोन करके बात कर सकता हूँ। हेलो हेलो टप्पू के पापा, बोल दया। आपको आपकी लकी 100 की नोट मिली? नहीं मिली है दया। टप्पू के पापा, मैंने बड़े दिल से प्रार्थना करके माता जी के नाम की मेरी साड़ी में गांठ मारी है। देखना, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। दया चाहिए तो 2-4 गांठ और मार दे, और भी कुछ करना पड़ा तो वो भी कर, लेकिन कुछ भी करके ये नोट मिल जानी चाहिए दया। हाँ हाँ टप्पू के पापा, माता जी पर श्रद्धा रखिए, आपको आपकी लकी नोट जरूर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू दया। बाय। सेठ जी सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं आपकी 100 की नोट को बचा नहीं सका, मतलब बचा के वापस नहीं ला सका। नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है बाघा, गलती मेरी ही है। लेकिन बबीता जी का क्या करूं? वो बेचारे कब से काक डोले मेरे फोन की राह देख के बैठे कि अभी जेठा जी का फोन आएगा, अभी मुझे लंदन का नंबर देंगे। क्या करूं? सेठ जी, एक आइडिया है जिससे वो नंबर आपको वापस मिल सकता है। कौन सा आइडिया नट्टू काका, जल्दी बोलिए। सेठ जी, एक विद्या है, PCBV। विद्या? कौन, किसकी बीवी? अरे किसकी बीवी नहीं, जैसे ज्योतिष विद्या होती है ना, ऐसी ही ये एक विद्या है, PCBV, पास्ट कॉल बैक विद्या, जिससे आप अपने भूतकाल की घटनाओं को अपनी स्मृति में फिर से जीवित कर सकते हैं। अरे वाह, तो कौन है, किसको आती है विद्या? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे सेठ जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना पगारदार वफादार नौकर है। मगन नहीं सेठ जी। हाँ, तो प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मिस्टर विद्याधर बागेश्वर उंडाई वाला। भगत तू? यस सेठ जी। भगत, तूने ये विद्या कब सीखी? सेठ जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था एक बार मैंने सर्कस में भी काम किया था। हाँ। वहां पर एक चाचा थे, वो सर्कस में जादू के खेल किया करते थे, उन्हें आती थी ये विद्या। मैं उनका बड़ा ही लाडला था, जब भी मौका मिलता था तब मुझे वो ये विद्या सिखाया करते थे। तो इस विद्या की मदद से मैं आपको आपका टेलीफोन नंबर याद दिला सकता हूँ। तो चल भागा, जल्दी मेरे दिमाग से नंबर निकालो। ओके सेठ जी। नट्टू काका प्लीज जरा लाइट कम करेंगे? कॉपी शास्त्री जी। सेठ जी जरा बैठ जाइए। हाँ जी। रिलैक्स। ये भाई, ये रुमाल से क्या करने वाला है? मगज पर चटका? नहीं सेठ जी, ये रुमाल आपको आपकी यादों की बारात में ले जाएगा। अच्छा, जल्दी। सबसे पहले आपको एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा, एकदम शांत होना पड़ेगा। इस रुमाल को देखिए, रिलैक्स हो जाइए। अपना घर, दुकान, दुनियादारी, धंधा, सब कुछ भूल जाइए सेठ जी। सिर्फ इस रुमाल को देखिए।
सोचिए सेठ जी, सोचिए। अपनी यादों की गहराई में जाकर सोचिए और इन सारी चीजों को रिवर्स में जाके याद कीजिए जो आज सुबह से आपके साथ हुई है। अब बबीता जी आपको टेलीफोन नंबर लिखवा रही हैं। उस टेलीफोन नंबर को जोर से रिपीट कीजिए। सुनिए सेठ जी, सुनिए। 00 00 44 यार भाई कभी शांति नहीं है। हेलो, वो लंदन का नंबर कब दे रहे हो? बस लंदन पहुंचते दे दूंगा आपको। या भाई जैसे ही अभी मुझे नंबर याद आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। नंबर याद आ जाएगा मतलब जैसे ही कागज मिलेगा मैं आपको सामने से फोन करके वो नंबर दे दूंगा, ठीक है? अभी मेहरबानी करके मुझे फोन मत करो। सॉरी भगा, चल चालू कर। सॉरी सेठ जी, अब वापस नहीं हो सकता। क्या? क्यों? इस विद्या का ऐसा ही है, अगर बीच में लिंक टूट गई तो फिर से उसे आजमाया नहीं जा सकता। चल ऐसा थोड़ी होता है। चालू कर चल। घुमा रुमाल घुमा, चल। ऐसा होता है सेठ जी, क्योंकि क्या है, पहली बार माइंड को पता नहीं होता है इस विद्या के तरीके के बारे में, इसलिए हम उसे जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे वो करते जाता है। लेकिन दूसरी बार उसे पहले से ही पता होता है कि अभी ये पूछा जाएगा, अभी ये कहा जाएगा, इसलिए वो भूतकाल में नहीं जाता और वर्तमान काल में ही रहता है। सेठ जी, आपने फोन नंबर बोलना शुरू ही किया था कि अय्यर भाई का बीच में फोन आ गया। ये अय्यर भाई का मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। बहुत नड़ रहे। अरे मेरे वर्तमान काल में तो मुझे नड़ ही रहे, मैं भूतकाल में गया तो उधर भी आके नड़े। अभी क्या करूं? कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए और बिना कुछ सोचे शांति से ऐसे ही बैठे रहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कम भागा, हम सेठ जी के लिए चाय लेकर आते हैं। मेहता साहब, क्या मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? हाँ, मजाक है? ऑफिस में काम करते हो तुम, बोल दिया आके मुझे नौकरी छोड़नी है। ऐसे कैसे? 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा तुमको। बगैर नोटिस के मैं किसी एप्लीकेशन पे साइन करने वाला नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगा भाई, ये सारा अकाउंट्स का बोझ मेरे सर पे आ जाए, ये चाहते हो तुम? आगे मुंह उठा के अब यही खड़े रहोगे क्या भाई? हाँ जेठालाल। मेहता साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। तो जो भी बात करनी हो जेठालाल जरा जल्दी करना, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ आज। मेहता साहब, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसमें क्या नया है जेठालाल? तुम्हारा और मुसीबत का तो चोली दामन का साथ है। लेकिन हुआ क्या ये बताओ। मेहता साहब, सुबह हम लोग दोनों रिक्शा में बैठ के और सोसाइटी कंपाउंड से निकले ना, उसके पहले क्या हुआ कि जेठालाल, ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। वही तो। अभी मेहता साहब, इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अब इस सिचुएशन में मैं कोई रास्ता कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे काय के फायर ब्रिगेड जेठालाल, मेरे खुद के ऑफिस में इस वक्त आग लगी हुई है। ऑफिस में आग लगी है?
अरे मेरे कहने का मतलब ये भाई कि मेरा अकाउंटेंट नौकरी छोड़ के जा रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूंगा? सारा अकाउंट्स का बोझ मुझ पे आ जाएगा। बहुत टेंशन में हूँ जेठालाल, मैं तुमसे बाद में बात करूँ? हेलो 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 मेहता साहब, हेलो। मेहता साहब ने भी साथ छोड़ दिया। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो भगवान, और क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने? सेठ जी सो गए? अरे ऊँग गरम हो गई है, सो कहां से जाए सेठ जी? मतलब जाग रहे हैं तो लीजिए, कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए। थैंक यू नटू काका। सेठ जी, मैंने और भागा ने बाहर बैठकर इस विषय पर गहरी चर्चा की। आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बबीता जी को सॉरी बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं बबीता जी को सॉरी नहीं कह सकता। नहीं नहीं, सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अरे इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सेठ जी, अगर पैसों का नुकसान हुआ होता तो आप सामने पैसा देकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप पैसे भी नहीं दे सकते, इसलिए आप बबीता जी को सॉरी बोल ही दीजिए। लेकिन किस मुंह से सॉरी बोलूं नटू काका? नहीं नहीं, मुंह से मत बोलिए, कार्ड से बोलिए। हाँ सेठ जी, आप एक बढ़िया सा सॉरी का कार्ड लेकर बबीता जी को दे दीजिए, तो क्या होगा, आपको सॉरी बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप सॉरी बोल भी देंगे। यह कार्ड वाला आइडिया अच्छा है। भागा, जल्दी जा और फटाफट सॉरी का कार्ड लेकर आ। जी। नहीं नहीं बगा, तू नहीं जाएगा। भूल मैंने की है, कार्ड लेने भी मैं ही जाऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। आइए आइए सर, बोलिए। एक बढ़िया कार्ड चाहिए। कौन सा कार्ड चाहिए? बर्थडे वाला कार्ड? नहीं नहीं। एनिवर्सरी? हैं? शादी की सालगिरह? नहीं नहीं। तो गेट वेल सून वाला? वो क्या होता है? जब भी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो शुभकामनाएं देते हैं, वो वाला कार्ड। नहीं नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी है भाई, यहाँ तो किस्मत बिगड़ी है। किस्मत बिगड़ी वाला कार्ड? वैसे किसकी किस्मत बिगड़ी है? मेरी मेरी। मतलब आप अपने आप को ही कार्ड देना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं किसी और को कार्ड देना चाहता हूँ। सॉरी, सॉरी का कार्ड चाहिए। अच्छा अच्छा, आप सॉरी का कार्ड देना चाहते हैं? हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। नहीं नहीं, मैं आपको सॉरी बोल रहा था सर। क्यों? आप छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपको सॉरी किसको बोलना है? क्यों? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सॉरी के कई कार्ड आते हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, बहन भाई को, दोस्त दोस्त को वगैरह। एक मिनट। हाँ दया। टप्पू के पापा, मिली आपको 100 रुपए की लकी नोट? नहीं नहीं मिली दया। टप्पू के पापा, मैंने माता जी को अभी दिया भी किया है, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया, चाहिए तो 2-4 दिए और कर दे। टप्पू के पापा, माता जी तो भाव के भूखे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कितने ज्यादा दिए करते हैं, वो तो ये देखते हैं कि आप कितने सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ बराबर बराबर। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। हाँ हाँ सर, आपने बताया नहीं आपको किसको सॉरी बोलना है? ओ फ्रेंड है, बेस्ट, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पड़ोसी भी है। अरे वाह,
कहाँ रहते हैं आप? क्यों? नहीं, पड़ोसी पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल से। नहीं भाई नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये लीजिए सर, ये बहुत अच्छा कार्ड है सर। ये कितने का है? 50 रुपए। नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा, और सस्ता चाहिए? नहीं पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि देखते ही वो पड़ोसी खुशहाल हो जाए। अच्छा, समझ गया। ये लीजिए सर, ये हमारी शॉप का सबसे महंगा डिजाइनर कार्ड है। ये अच्छा है। ये कितने का है? सिर्फ 600 रुपए। 600 रुपया? अरे सर, इसको देखकर आपका पड़ोसी आपको गले लगा लेगा। नहीं भाई, गले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बस माफ कर देना चाहिए। अरे 100% माफ कर देगा सर। अच्छा ठीक है, तो पैक कर दो। ओके। नटू काका और बागा कहाँ? गोडाउन में स्टॉक चेक कर रहे। एक काम कर, मेरे लिए कलरिंग पेन लेके आ। जी सर जी। चलो, टेलीफोन नंबर नहीं मिला, लेकिन बबीता जी को देने के लिए कार्ड तो बढ़िया मिल गया। बस अभी बबीता जी इस कार्ड का स्वीकार कर ले तो मैं समझूंगा मेरा सॉरी का भी स्वीकार हो गया और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, वरना जिंदगी भर लंदन के नंबर का कलंक मेरे माथे पे चिपका रहेगा। वैसे भी 200 का रिचार्ज कर देना। जरूर जरूर भाई, आज सुबह से कोई धंधा ही नहीं हुआ, अभी बोनी हो रही है भाई। थैंक यू। क्या हो गया भाई साहब? ये नोट आपको कहाँ से मिली भाई साहब? मुझे याद नहीं है, सब ठीक है ना? अरे भाई, अभी तक कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अभी इस नोट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। मगन भाई साहब को अपनी दुकान में से जो कुछ चाहिए फ्री में दे दे, जो कुछ चाहिए। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। अरे वाह, नहीं 200 का नहीं, मगन मेरी तरफ से भाई साहब को 1000 का रिचार्ज करके दे। मेरे खाते पे लिख देना और इनके लिए जूस मंगा, जूस मंगा। कुछ नाश्ता कराओ, क्या सैंडविच खाएंगे? खिलाओ। सेठ जी? मगन, ये सेठ जी कहाँ गए? शायद घर चले गए। अच्छा। ले, सॉरी कार्ड तो यहीं भूल गए। हेलो अरे माता जी की कृपा हो गई, माता जी ने तेरी प्रार्थना सुन ली। क्या वो 100 रुपए की लकी नोट मिल गई? हाँ। माता जी का लाख शुक्र है। थैंक यू दया, तेरी प्रार्थना ने तो चमत्कार कर दिया। चल मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा घर। साहब किधर छोड़ दूं क्या आपको? हाँ नहीं, फिर से भाड़े में आपको मैंने ये 100 रुपए का नोट दे दिया तो नहीं बैठूंगा रिक्शा में, नहीं बैठूंगा।
माता जी, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है माता जी। अरे भाई आ रहा हूँ, कितना बैल बजा रहा है? जड़ालाल तुम? बबीता जी, जड़ालाल वो नंबर मिला कि नहीं? बबीता जी, बबीता जी, लंदन का नंबर मिल गया। सच? थैंक गॉड। आइए ना प्लीज, बैठिए ना। अरे थैंक यू बबीता जी। अभी ये 100 का नोट आप ही रखिए। जड़ालाल, ये तुम्हारा 100 का नोट हम क्यों रखेगा? अरे इसके ऊपर लंदन का टेलीफोन नंबर लिखा है, इसके लिए। लेकिन तुम तो बोला कि किसी कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा है। तो ये 100 का नोट कागज का ही है ना, कोई पीतल का थोड़ी है। जेठा जी, ये नंबर आप ही लिखवा दीजिए ना प्लीज। जी जी जी, लिखिए। हाँ बोलो जड़ालाल, मैं सेवा करता है। ठीक है। 00 00 44 44 7। हाँ 867। 867। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? ले सॉरी क्यों? आपको इस नंबर की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे नहीं, उसमें तकलीफ क्या बबीता जी, ये तो एक पड़ोसी धर्म है यार भाई, नहीं एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, भगत तो यहाँ? सेठ जी, आप ये कार्ड दुकान में ही भूल गए। बोल दिया क्या? सॉरी। नहीं। हाश, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, एकदम सही वक्त पे आया। ये लीजिए और दे दीजिए। अरे क्या ले लीजिए और किसको क्या दे दीजिए? ये सॉरी का कार्ड। किसको देना है? दया को देने का है। वो क्या हुआ बबीता जी, सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला ना, तो कुछ बात पे दया के ऊपर गुस्सा हो गया, तो फिर मैंने बोला अभी उसको एक अच्छा सा सॉरी का कार्ड दे के माफी मांग लेता हूँ। Oh my God, how sweet of you, जेठा जी। अय्यर, तुम तो मुझे कभी ऐसे कार्ड देते ही नहीं हो। हाँ? नहीं बबीता, मैं कभी गलती करता नहीं हूँ, तो सॉरी कार्ड क्यों दूंगा? ओहो हो, तो आप कभी गलती करते ही नहीं है। देखो तो। नहीं मतलब रेयरली कभी गलती हो गया तो मैं फेस टू फेस सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, क्या सॉरी का कार्ड देने में जो मजा है वो फेस टू फेस सॉरी बोलने में नहीं है, नहीं बबीता जी? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई एक काम करना, आप कल मेरे साथ आना, मैं आपको पूरे महीने का सॉरी कार्ड का स्टॉक सस्ते में दिलवा दूंगा। जड़ालाल, सॉरी कार्ड का स्टॉक रखने का मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना गलती करता नहीं हूँ। सॉरी कार्ड का स्टॉक तुम रखो और पूरी सोसाइटी में बांट दो, ठीक है? और बबीता, जल्दी तुम ये देवाजीत को फोन करके नंबर दे दो, वो तुम्हारे फोन का वेट कर रहा होगा। जेठा जी, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अरे एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके यार भाई, बाय बाय बाय। ये डोडाई, चलो यार भाई निकलते हैं। चल भाई चल। हाँ, तू खड़ा क्या इधर? ठीक। अरे डोडाएश्वर, ये कार्ड यहाँ लाने को किसने बोला था तुझे? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों लाया? सेठ जी, मुझे लगा आप कार्ड दुकान में भूल गए, इसलिए लाया। अरे भाई, जब 100 की नोट मिल गई फिर कार्ड का क्या काम? क्या 100 की नोट मिल गई? कब, कैसे, कहां से? भाई वो सब मैं तुझे कल दुकान में शांति से बताऊंगा, अभी तो घर जा चल। और आप? तो मैं भी घर ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? चल चल चल। अच्छा।
दया आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया आ गया। अपने टप्पू और गोगी कहाँ है? अरे वो दोनों तो कब का खाना खा के खेलने चले गए और बापूजी ने भी खाना खा लिया। अच्छा तभी मुझे भी फटाफट खाना दे, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ हाँ पर पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे जेठे आ गया? हाँ बाबूजी। वाह सरस सरस। वो अमृत भाई के वहां से केसर केरी लाए? क्या? सॉरी बापूजी, भूल गया। भूल गया? सुबह तो बड़ा विनम्र होके झुक झुक के पूछ रहा था और कुछ बातें की और कोई सेवा मेरे लिए। इतना छोटा सा काम तुझे याद नहीं रहता? जलेबी फाफड़ा खाना तो बराबर याद रहता है, देर तक सोने का बराबर याद रहता है, और अगर एक छोटा सा काम करने को बोलो तो क्या है? सॉरी भूल गया बापूजी। सुबह बोला था ना केरी मंगवा लेना। बोला था बापूजी, लेकिन वो क्या दुकान के काम का टेंशन में एकदम दिमाग से निकल गया, उसमें भूल गया। चल चलो वे, जब देखो तब दुकान के काम के टेंशन का नाम लेकर छूट जाता है। अरे केरी इस गर्मी में नहीं खाएंगे तो क्या नाताल में खाएंगे? आज नाताल है केरी खाओ, आज नाताल है केरी खाओ। बापूजी मैं केसर कैरी लाना भूल गया, लेकिन उसके बदले आपके लिए कुछ और लाया हूँ। क्या लंगड़ा फूस? क्या करूं मैं इसका? क्या है ये? बापूजी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, और उस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दो। उसके लिए ये सॉरी का कार्ड लेके आया हूँ। जेठिया, अपनी गलती मानकर सॉरी बोलने के लिए भी बड़ी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, और मुझे गर्व है कि तुझ में वो हिम्मत है बेटा। बापूजी हाँ टप्पू के पापा मस्त कारण ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू दया। महंगा होगा नहीं? नहीं नहीं, फिर भी कितने का है जेठिया? 60 रुपया। ओहो 60 रुपए में इतना बड़ा कारण? वो थोड़ी मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। अरे बहू, ये कार्ड 60 रुपए का नहीं, 600 रुपए का है, 600 रुपए का। बाबू चक, अक्कल होकर जा। 600 रुपए का कार्ड है? 600 रुपए का कार्ड? अरे 500 रुपए की कैरी लाना भूल गया, उसके लिए सॉरी का 600 रुपए का कार्ड। 600 रुपए का बाबू चक, कबो अक्कल जो तुम्हें। अरे तेरी अक्ल क्या घास चलने गई थी? अरे तू क्या धंधा भी ऐसे ही करता है? तू कच्चे व्यापारी है कि बीमारी है? बीमारी। 600 रुपए का कार्ड? अरे 600 रुपए का कार्ड लाता है कोई? है कोई लाता है 600 रुपए का कार्ड?
तो फिर तू क्यों लाया? सॉरी बापूजी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कोई कारण लाता है तो उसकी कीमत नहीं देखते। वो कारण लाने के पीछे की लागनी देखते हैं। सॉरी। दोस्तों, इससे बड़ा संयोग मैंने तो जीवन में नहीं देखा। जेठालाल ने जो 100 की नोट अपने हाथों से सुबह रिक्शा वाले को दी, वही नोट इतनी बड़ी दुनिया में घूम फिर के वापस शाम को जेठालाल के पास आ गया। हाँ, इसी खुशी में आज सबको सोडा मेरी तरफ से अब्दुल। अरे वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। लाओ भाई अब्दुल, सोडा दो जल्दी। तो 100 की नोट मिलने की खुशी में सबको सोडा। अब्दुल, ये भिड़े के सोडा का पैसा उससे ही लेना। अरे सॉरी 100 की नोट के जोक के लिए सॉरी। या भाई ए भिड़े, जरा सोच समझ के। ये देख फिर ऐसा होता है। सॉरी, जरा सोच समझ के बात किया करना भाई। सॉरी। क्या है मेहता साहब, जोक जब सूझता है और बाहर नहीं आता है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, एकदम अजीर्ण हो जाता है, इसलिए वो बाहर आना चाहिए। सोडा पिला भाई तो सब ठीक रहेगा। तू एक काम कर भाई, तू इधर अब्दुल की दुकान में पत्थर लगा के सो जा और सोडा पीता रहे। सारा अजीर्ण गायब हो जाएगा। सोडा पीता रहे भाई। लाओ भाई, लीजिए। आजकल कितनी गर्मी हो रही है नहीं? दिन में कातिल धूप और रात को हवा का एक झोंका नहीं। अरे आप लोगों को पता है, ऐसी गर्मी के सीजन में भी हमारे गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश बोलो। दया भाभी, मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी गर्मी के दिनों में तबीयत का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये हमेशा कहते रहते, गर्मी में ज्यादा पानी पीना चाहिए। भिड़े भाई इज वेरी राइट। माधवी भाभी, सिर्फ पानी नहीं, मैं तो तारक को दिन में 4 बार कच्ची कैरी का पन्ना पिलाती हूँ। अरे वाह, अंजलि भाभी बहुत ख्याल रखती है नहीं मेहता साहब का। काश इतनी कदर उनको होती। आम पनाने वाला 4 ग्लास। वैसे हमारी सोसाइटी में अगर सबसे ज्यादा कोई किसी का ख्याल रखता है ना, तो वो है जेठा जी दया भाभी का। करेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छिपाइए मत। हाँ, मुझे सब पता है। आज ना दया भाभी जेठा जी से नाराज हो गए थे, इसलिए जेठा जी उनके लिए सॉरी का कार्ड लेके आए थे। सो रोमांटिक। अरे रोमांटिक वाली कोई बात नहीं है। टप्पू के पापा दरअसल सॉरी का कारण मेरे लिए नहीं, बापूजी के लिए लाए थे। चाचा जी के लिए? बताती हूँ। वो क्या है, बापूजी ने टप्पू के पापा को केसर कैरी लाने को कहा था, पर टप्पू के पापा केसर कैरी लाना भूल गए, इसलिए टप्पू के पापा बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर आए थे। ओह अच्छा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जेठा भाई बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ, वो तो है। अंजलि भाभी सिर्फ बड़ों का नहीं, बच्चों का भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। संस्कार, आफ्टर ऑल संस्कार। सब बापूजी के संस्कार है। एकदम सही बात है। हाथी पकड़ ले। छोड़े नहीं रे। भागेगा नहीं भाई, भागेगा नहीं। आजा। अरे दया, सबको लेके कुल्फी खाने के लिए हमारी तरफ से। अरे कुल्फी खाएंगे, गर्मी भगाएंगे।
धीरे धीरे लाओ भाई लाओ। अरे बबीता जी आपको ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच। जिसके लिए लगती नहीं कोई फी वो है कुल्फी। अरे अब्दुल भाई सोडा पिला इसको। अजीर्ण हो गया है, सोडा पिला इसको। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे अरे जिगर जान अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आजा इधर बैठ मेरे बाजू में। तेरे लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज क्या? कैसे सरप्राइज? क्या है इसमें? खोल के देख। मुझे बाबा बोलते भी नहीं और अरे ये खट्टी मीठी पेपरमिंट तो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो लाया हूँ। खा 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 खा। अबे ये ला ला। कब तो पापा मैं कितने सालों के बाद ये पेपरमिंट खा रही हूँ बोला। मस्त है ना? टप्पू के पापा मुझे आपको एक बात कहनी है। अरे परवानगी क्या मांग रही है? बोल बोल। आप ना बहुत बहुत अच्छे हैं। अरे अचानक आज मेरी तारीफ? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, सोसाइटी की सभी लेडीज आपकी तारीफ कर रही थी। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? टप्पू के पापा आपका यही तो बड़कपन है, अच्छाई करके आप उसे याद भी नहीं रखते। अरे लेकिन ऐसा क्या अच्छा किया मैंने, मुझे भी तो पता चले। आज सभी लेडीज को मैंने बताया कि आप अपनी गलती की माफी के लिए बापूजी के लिए सॉरी का कार्ड लेकर गए, तो ये सुनकर सभी लेडीज बहुत खुश हो गए। मैं क्या? लेकिन टप्पू के पापा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बबीता जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो कार्ड आप मेरे लिए लाए थे? क्योंकि बबीता जी को मैंने ऐसा कहा था। कब? जब मैं बबीता जी और अय्यर भाई के घर गया था तब। कब? क्यों? दरअसल क्या हुआ दया, आज सुबह मैं दुकान जा रहा था, तभी सोसाइटी कंपाउंड में मुझे बबीता जी मिले। तो उसी वक्त लंदन से उनका काकी माँ का फोन आया और वो बबीता जी का कोई नंबर लिखवा रहे थे। तो बबीता जी के पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लिख लेता हूँ, और मैंने मेरी जेब में 100 की नोट थी, उसके ऊपर वो नंबर लिख लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि तूने आवाज लगाई तो मैं आया उधर, वो फाइल बाइल उड़ाई, सब कागज तितर बितर हो गए, और वो सब धमा चकड़ी में मैं वो नंबर बबीता जी को देना भूल गया, और रिक्शा में बैठ के मेहता साहब के साथ मैं निकल गया। फिर दुकान पहुंच के मैंने वो रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, तो भाड़े में मैंने वही 100 रुपए की नोट रिक्शा वाले को दे दी। अरे फिर क्या, फिर बबीता जी का फोन आया वो नंबर मांगने के लिए, तब मुझे याद आया कि अरे बाप रे वो 100 रुपए की नोट तो मैंने रिक्शा वाले को दे दी है। बाप रे,
फिर पूरा दिन टेंशन टेंशन टेंशन। भागा को मैंने दौड़ाया, बोला तू ढूंढ कैसे भी करके वो रिक्शा वाले को, वो बेचारा भागा दौड़ी करके 10-15 रिक्शा वाले को लेके आया, लेकिन उसमें से मेरा वाला कोई नहीं था। टेंशन टेंशन टेंशन, उसी में ना वो रिक्शा वाला मिला, ना वो नोट मिली, और वो केसर केरी लाना भी भूल गया। मतलब वो 100 रुपए की लकी नोट लकी नहीं थी, बबीता जी का टेलीफोन नंबर वाली नोट थी। हाँ दया, सॉरी, वो बात मैंने तुझसे छुपाई। क्यों? मैं वो तुझे बताता और तू बातों बातों में बबीता जी को बता देती कि टप्पू के पापा से आपका वो नंबर खो गया है। तो हाँ, वो बात तो है, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। वैसे सच कहूँ दया, तो ये नोट मुझे सिर्फ तेरी वजह से मिली है। मेरी वजह से? कैसे? तेरी माता जी पे अटूट श्रद्धा और विश्वास की वजह से ही मिली है। तूने माता जी को दिल से प्रार्थना की कि टप्पू के पापा को 100 रुपए की नोट मिल जाए, तो मिल गई। लेकिन ये तो बताइए, आपको 100 रुपए की नोट मिली कैसे? अरे दया, वो तो गजब चमत्कार हो गया। क्या हुआ, मैं हताश होके कि अभी तो नोट मिलने का कोई चांस ही नहीं है, ये सब सोचते सोचते अभी बबीता जी को क्या जवाब दूंगा, वो सब सोचते सोचते गोडाउन में ऐसे सर पे हाथ रख कर बैठा था। तभी नट्टू काकर भागा है और बोले कि सेठ जी, अभी और कोई रास्ता नहीं है, आप बबीता जी को एक सॉरी का कार्ड देके सॉरी बोल दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि अभी ठीक है, उनको बताना तो पड़ेगा ही कि भाई मेरे पास वो नंबर अभी नहीं है। तो फिर मैं सॉरी का कार्ड लेने गया, खरीद करके दुकान में वापस आया, और तभी पता नहीं अचानक कहां से एक कस्टमर आया और अपने मोबाइल में 200 का रिचार्ज कराने, और उसने मुझे 100 की 2 नोट दी। तो उसने मुझे जो 2 नोट दी, उसमें से एक नोट मेरी वाली थी, जिसके ऊपर मैंने बबीता जी वाला वो नंबर लिखा था। हाँ, बोलो 100 रुपए की वो नोट कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमते घूमते आपके पास वापस आ गई, वरना मुंबई की करोड़ों की आबादी में वही नोट वापस आपके हाथ में आना, ये तो खरेखर माता जी का चमत्कार नहीं था और क्या है टप्पू के पापा। एकदम एकदम चमत्कार, मतलब अद्भुत चमत्कार। बोलो अम्बे मात की चलो, टप्पू के पापा, माता जी ने आपका सारा टेंशन दूर कर दिया है। अरे अब आप शांति से सो जाइए। दया, हाँ? एक और बात। हाँ बोलिए। बापूजी को प्लीज बताना मत कि वो सॉरी कार्ड में उनके लिए नहीं लाया था। एक शर्त पर नहीं बताऊंगी। कौन सी? यही कि आज आप जो भूल गए हैं, वो केसर केरी की पेटी कल याद से बापूजी के लिए पैसे लेकर आएंगे। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है?